आप लोग का जो सिलेबस में है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आज हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग का जो कारक विभक्ति में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से एक है कर्तृकारकम। कर्तृकारकम ये आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आ गया है। प्रॉब्लम इस बात की है जो कर्मकारकम एक्विसेटिव केस में जो रूल आते हैं वो आप लोग को समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कर्तृकारक आप लोग का हो गया है, ठीक है। उसके बाद आया हूँ कर्मकारकम। कर्मकारकम मीन्स एक्विसेटिव केस। कर्मकारकम किससे होता है, किसके द्वारा हम लोग चिन्ह सकेंगे वो आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद है इसके अंदर में जो है जो रूल है वो क्या है ना, ओधि सिंह थासांग कर्मो। ओधि सिंह थासांग कर्मो, ये है सूत्र, ये है क्या रूल। क्या रूल है, कर्मकारक को पहचानने का एक रूल है। इसमें देखिए इस कारक इस रूल बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। ओधि सिंह थासांग कर्मो, इस कारक को पहचान के लिए पहले इस कारक को थोड़ा सा ज्ञान आवश्यक है। क्या है, थोड़ा सा ज्ञान आवश्यक है। अधिकरणम मीन्स लोकेटिव केस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोकेटिव अधिकरण कारक। आप लोग का एक शब्द रूप है देवो शब्द। देवो शब्द आप लोग पढ़ चुके हैं। देवो शब्द को नजरअंदाज कीजिए। जे देवो शब्द प्रथमा में क्या होता है, देवो देवु देवा। द्वितीय में क्या होता है, देवम देवौ देवान। इसी तरह होते हैं देवो शब्द। उस देवो शब्द को आप लोग नजरअंदाज कीजिए सप्तमी में। सप्तमी में क्या रूप आते हैं, सप्तमी का एकवचनम क्या होगा, देवे। देवे अकारांत पुंगलिंग शब्द है ये, ठीक है। उसका सप्तमी एकवचनम रूपम है क्या है, देवे। सप्तमी ये जो केस एंडिंग है सप्तमी विभक्ति कहाँ पर होते हैं, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होते हैं। अधिकरण कारक कहाँ पर होते हैं, आधार में। जैसे क्या है, मेरा हाथ में डस्टर है, ठीक है, मेरा हाथ में डस्टर कहाँ पर है, मेरा हाथ में है। हैंड के ऊपर डस्टर है तो हैंड हो गया है आधार। जैसे क्या है, चौक डस्टर का ऊपर में है, ठीक है, तो डस्टर क्या हुआ, आधार हुआ। आधार में क्या विभक्ति होते हैं, आधार में सप्तमी विभक्ति किस कारक में होते हैं, अधिकरण कारक में। यह है जेनरली का रूल। जेनरली रूल ये है, क्या है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होते हैं। सॉरी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होते हैं। अधिकरण कहाँ पर होते हैं, अधिकरण आधार पर। अधिकरण का जो रूल है, आधारो अधिकरणम। इस सूत्र को समझाने के लिए थोड़ा सा क्लास का आवश्यक है, लेकिन वो अभी का नहीं प्रयोजन है। देखिए वो आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार किसको कहते हैं, अधिकरण कारक। आधार मीन्स जहां पर आप लोग है, समझिए आप लोग घर में है तो घर हुआ आधार, ठीक है। हम इस घर के अंदर में है, ठीक है, तो कहां पर है, इस घर में, तो इस घर हो जाएगा
आधार। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सूत्रों पर ध्यान दीजिए। आधार अधिकरण थोड़ा सा ज्ञान जरूरत है, वो थोड़ा सा ज्ञान के आधार पर हम इस सूत्र को समझ सकेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल के पहले ये अधिकरण कारक क्या है, लोकेटिव केस है और ये एक्विजिटिव केस। देखिए ये इस सूत्र के अंदर में क्या क्या चीज है वो पहले समझाना पड़ेगा। देखिए इस सूत्र के अंदर में क्या क्या है, ये क्या है, ओधी। ओधी, ओधी क्या है, ओधी एक उपसर्ग है। ओधी क्या है, उपसर्ग। ओधी क्या है, उपसर्ग, और कुछ नहीं है। इस सूत्र में ये सारी चीजों एक साथ जोड़ लगा के बैठा है और कुछ नहीं है। जस्ट संधि किया गया है। यहाँ पर संधि कहां पर होते हैं, वर्णों के साथ वर्णों का जो मिलन होते हैं। देखिए ओधी, ओधी को डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सा धातु है, सिंह धातु है। सिंह धातु, धातु मीन्स भार, धातु मीन्स अच्छी तरह से समझा। लेकिन एक बात और है, जो इस सूत्रों को आज सिर्फ एक ही क्लास में होगा, दूसरे क्लास में दूसरे कुछ टॉपिक हम ले आएंगे, लेकिन आज ये अच्छी तरह से सुनना। सिंह धातु है और क्या है, स्था धातु। स्था धातु और क्या है, स्था। यहां पर देखिए दो शब्द है, स्था युक्त आस धातु। ये दो एक साथ लिखा है, ये आकार के साथ आकार मिलन होकर क्या हुआ, स्था, सॉरी स्था, उसके बाद आस। उसका सप्तमी में ये रूप आया है स्था युक्त आस, और कुछ नहीं। इसके साथ एक एक धातु है, ये एक धातु है नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3। ये तीन धातु यहां पर है। तीन धातु जनरली यूज होते हैं लोकेटिव केस में। लोकेटिव केस में मीन्स अधिकरण। लोकेटिव केस मीन्स अधिकरणम। लोकेटिव केस मीन अधिकरण। ये जो धातु है, ये धातु जनरली यूज होते हैं लोकेटिव केस में। लेकिन इसमें एक व्यतिक्रम रूल है। वो क्या है ना, इस ओधी, ये जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग बिफोर दिस रूट। रूट मीन्स रूट मीन्स धातु, धातु मीन्स भार, भार मीन्स क्रिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूट क्या है, इसमें सिंह, स्था, आस, ये है धातु। जैसे क्या है गौम धातु, गौम धातु का रूप कैसे होते हैं, गच्छति गच्छत गच्छन्ति। पठ धातु का रूप कैसे होते हैं, पठति पठत पठन्ति। उसी की तरह यहां पर भी कुछ धातु है। ये जो धातु है ये आत्मनिपदी का धातु है। सिर्फ ये स्था धातु, ये सिर्फ परस्मयी धातु है। उसका रूप भी कैसे होगा, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, उसकी तरह होगा। स्था धातु का रूप होता है तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति। प्रथम पुरुष का एकवचनम रूपम, तिष्ठति द्विवचनम रूपम, तिष्ठत बहुवचन का रूपम क्या होगा, तिष्ठन्ति। उसकी तरह यहाँ पर कुछ नहीं है। ये जो सारी धातु है, तीन धातु है, सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु। ये धातु अधिकरण में प्रयोग होते हैं। क्यों अधिकरण में प्रयोग होते हैं, इसका अर्थ ही उसी की तरह। देखिए सिंह धातु का अर्थ होता है शयन के कर रहे हैं। ठीक है, कहां पर शयन कर रहे हैं, बेड पर। तो कहां पर, बेड पर, बेड में हो जाएगा अधिकरण कारक। लेकिन उस सिंह धातु के पहले बिफोर ओधी उपसर्ग का प्रयोग होने से वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, कर्म कारक हो जाएगा। अधिकरण में कर्म कारक हो जाएगा, तब अधिकरण नहीं होगा। लेकिन जब इस ओधी का, ये ओधी क्या है, उपसर्ग, ये उपसर्ग, दिस उपसर्ग विदाउट उपसर्ग वहां पर अधिकरण होगा। विथ उपसर्ग वहां पर कर्म कारक हो जाएगा।
विदाउट अधिकरण, विथ कर्मकारक, और कुछ नहीं है इस रूल के अंदर में, और कुछ नहीं है। देखिए और भी अच्छी तरह से देखिए, एक सूत्र अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, उसके बाद सब एवरी सूत्र वी आर बी डन। देखिए ओधि सिंह थास, यहाँ पर क्या है ओधि, ओधि क्या है उपसर्ग, ओधि क्या है उपसर्ग, उपसर्ग प्लस जो भी रूट, एक है स्था धातु, स्था धातु, स्था धातु लिया है, ओधि के बाद में स्था धातु है, स्था धातु के पहले बिफोर क्या है ओधि उपसर्ग, ये उपसर्ग रहने से ही प्लस स्था धातु रहने से कर्मकारक हो जाएगा। कर्मकारक, कर्मकारक तब होगा जब दिस कंडीशन आर मेंशन, और कुछ नहीं है। उसी की तरह ओधि के बाद सिंह धातु, सेम आस धातु, ये जो धातु है ये धातु सिर्फ ये नहीं रहने से ओधिकरण कारक हो जाएगा, लेकिन ओधि का प्रयोग होने से वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा कर्म कारक में। उसका रूल क्या है, रूल है ये ओधि सिंह थासंग कर्म, इस रूल के अनुसार में यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। जनरली कहां पर देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं, द चाइल्ड lies down on the bed, lies down सो गई है, कहां पर ऑन द बेड, बैठर पर सो गई है। देखिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, देखिए शिशु, शिशु लाइज ऑन द बेड, कहां पर सो गई है बेडर पर। जैसे क्या है इसमें बेड, बेड का संस्कृत में रूप आता है सज्जा, सज्जा आकारांत शब्द है, ये क्या है आकारांत शब्द है, जैसे लता शब्द है उसी की तरह सज्जा भी एक आकारांत शब्द है जिसका अर्थ क्या है बेड। ठीक है, यहां पर देखिए सज्जायाम, यहां पर जैसे लता शब्दों का सप्तमी का एक वचन सप्तमी कहां होते अधिकरण कारक में। देखिए सज्जायाम जैसे लतायाम होता है सेम टू सेम ये भी आकारांत शब्द है, उसकी तरह यहां पर सज्जायाम, सॉरी सज्जायाम, लतायाम जैसे होते हैं उसी की तरह सज्जायाम। इसके बाद ध्यान से सुनिए, शिशु सज्जायाम कहां पर सोते हैं बिछाना पर, देखिए बेड पर, लाइज डाउन इसका अर्थ क्या है सेते, सिंह धातु आत्मनिपदी है, वो अभी तक आप लोग को नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी तक नहीं शुरू किया है। इस धातु सिर्फ परस्मैपदी धातु है आप लोग का सिलेबस में, तो सेते, सिर्फ सेते। देखिए कंडीशन देखिए, सिंह धातु, सिंह धातु यहां पर प्रयोग किया गया है प्रथमाया एकवचन रूपम में। फिर से देखिए यहां पर देखिए शिशु सज्जा मोदी से, तो यहां पर ओधि, यहां पर ओधि इस उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यहां पर ओधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो गया ये है। ठीक है, लेकिन यहां पर ओधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो गया, लेकिन ओधि का उपसर्ग जोग करने से यहां पर ओधिकरण कारक नहीं होगा, तब हो जाएगा कर्म कारक। देखिए अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनना। देखिए शिशु सज्जायाम सेते, देखिए सिर्फ शिशु, देखिए यहां पर ओधिकरण कारक हुआ है। क्यों अधिकरण कारक हुआ है, इसमें शिशु कहां पर सो रही है सज्जा पर सो रही है, इसीलिए यहां पर सप्तमी हुआ है। लेकिन यहां पर प्रथमा द्वितीय विभक्ति भी होगा, प्रथमा नहीं द्वितीय विभक्ति भी होगा। देखिए जैसे क्या है लताम,
लता शब्द का द्वितीय विभक्ति का एकवचन रूपम क्या है? लताम। उसी की तरह सज्जाम, सज्जाम, सज्जाम ओधिसेते, सज्जाम ओधिसेते। ये देखिए यहाँ पर नजरअंदाज कीजिए, यहाँ पर ओधि का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हो गया है कर्मकारक, ये हो गया है कर्म, हम नहीं लिख रहे हैं कर्मकारक। क्यों कर्मकारक हुआ? ओधि का प्रयोग होने से। ओधि का प्रयोग नहीं होने से यहाँ पर ओधिकरण कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ओधि का प्रयोग नहीं किया गया है। कंडीशन नंबर 1 कंडीशन, ओधि का बाद में सिंह धातु का प्रयोग होने से कर्मकारक हो जाएगा। कंडीशन मेंशन 2 होना आवश्यक है। सिर्फ सिंह धातु है, एक है सिंह धातु, सिंह धातु है, लेकिन उसके पहले ओधि का प्रयोग नहीं किया गया है, तब हो जाएगा ओधिकरण कारक। लेकिन ओधि का प्रयोग होने से वो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल लेता है, देखिए आप लोग का सूत्र याद करना पड़ेगा। ओधि सिंह थासांग कर्म, ओधि सिंह हो गया, नंबर 1 कंडीशन हो गया है। देखिए ओधि सिंह, ये आप लोग का अभी समझ में आ गया है, ओधि सिंह। उसके बाद क्या है? ओधि सिंह स्था धातु, ओधि स्था धातु, ओधि प्लस स्था धातु रहने से भी कर्मकारक होगा। कैसे होगा? देखिए कृष्ण, कृष्ण द्वारका कृष्ण प्रिसाइड इन द्वारका। कृष्ण प्रिसाइड इन द्वारका। कृष्ण कहाँ पर रहते हैं? द्वारका में। द्वारका एक प्लेस है, तो उसमें कहाँ पर रहते हैं? उसी की तरह जैसे कि आप लोग घर में रहते हैं, ठीक है, डस्टर किसके ऊपर में है? हाथ के ऊपर है, तो हाथ हो गया ओधिकरण कारक। जैसे हम यहाँ पर लिख रही हैं, कहाँ पर लिख रही हैं? ब्लैक बोर्ड का ऊपर में। ब्लैक बोर्ड हो जाएगा आधार, आधार में ओधिकरण कारक होते हैं। जैसे क्या है? पेन, पेन को संस्कृत में कहते हैं लेखनी, पेन को संस्कृत में कहते हैं लेखनी, लेखनी। लेखनी, ये कारण तो स्त्रीलिंग शब्द है लेखनी। लेखनी हमारा बुक पॉकेट में है, तो बुक पॉकेट हो जाएगा ओधिकरण कारक। ठीक है, ये है ओधिकरण कारक। ओधिकरण कारक आधार, जिस आधार पे कोई भी कोई रहता है। जैसा कि हम भारत में रहते हैं, कहां पर रहते हैं? भारत में, तो भारत हो जाएगा ओधिकरण कारक। उसी की तरह कृष्ण, कृष्ण कहां पर रहते हैं? द्वारका में, तो उसमें कहां पर? द्वारका। ये जब क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति, ओधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कृष्ण प्रिसाइड इन द्वारका, ठीक है, इसको देखिए कृष्ण, कृष्ण द्वारका। द्वारका शब्द भी लता शब्द की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए कृष्ण द्वारकायाम, द्वारकायाम ओधि तिष्ठति। ये जो स्था धातु है, इसका रूप कैसे होगा? इसका रूप ऐसे होता है। देखिए आप लोग का ध्यान से देखिए, तिष्ठति प्रथम आया एकवचनम रूपम, उसके बाद होगा तिष्ठन्ति, सॉरी तिष्ठतो, उसके बाद होगा तिष्ठन। जैसे कि आप लोग गम धातु पढ़ चुके हैं,
तो गम धातु के रूप की तरह होता है। उसी की तरह कृष्ण दारकाम अधितिष्ठति, कृष्ण दारकायाम तिष्ठति। यहां पर देखिए स्था धातु सिर्फ अकेले वन एंड ओनली स्था धातु प्रयोग करने से हो गया है यहाँ पर अधिकरण कारक। सिर्फ स्था धातु वन एंड ओनली सिर्फ स्था धातु प्रयोग करने से हो गया है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो गया, लेकिन उसके साथ अधिका जोग होने से हो जाएगा, जिस पद में आधार होता है उस पद में हो जाएगा कर्मकारक। कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति। देखिए ओधि प्रयोग किया है तो हो गया है ओधितिष्ठति, एक साथ बोलना पड़ेगा। तब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति नहीं होगा, तब होगा द्वितीय विभक्ति। कैसे? जैसे क्या है लता शब्दों का द्वितीय विभक्ति क्या है? लताम। उसी की तरह दारोकाम, देखिए उसी की तरह दारोकाम, तब ये होगा। ठीक है, जब कृष्ण दारोकाम अधितिष्ठति, अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनना। ठीक है, वो अधि सिंह था, उसके बाद क्या है? आस धातु। ठीक है, उसके बाद क्या है? आस धातु। सिर्फ आस धातु सेम टू सेम, सिर्फ आस धातु प्रयोग होने से आस धातु का अर्थ भी लिप्स। ठीक है, आस धातु भी रहने से, सिर्फ आ धातु रहने से यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ओधि का प्रयोग होने से हो जाएगा कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो उसी की तरह सेम देखिए उपन्नोध्यांग बसो, देखिए उपन्नोध्यांग बसो, इस सूत्र भी सेम टू सेम उसी की तरह, सिर्फ डिफरेंट क्या है? उसमें उपसर्ग सिर्फ एक था ओधि, और धातु भी मेंशन किया गया था, तीनों धातु। इसमें देखिए उप एक ये भी उपसर्ग है, उसके बाद इस यहाँ पर भी संधि किया गया है उप, उसके बाद है ओनु, उसके बाद है ओधि, उसके बाद है आंग। ये सारी चीजों है, ये है उपसर्ग। यहाँ पर धातु एक है लेकिन उपसर्ग चार है, उपसर्ग चार है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। यहां पर उपसर्ग 4 है। कंडीशन क्या है? इस उपसर्गों के बाद में बॉस धातु का बैठना आवश्यक है। बॉस धातु जैसे गम धातु का रूप होता है गच्छति गच्छत गच्छन्ति, उसी की तरह बॉस धातु होता है बसति बसत बसंती। ठीक है, कंडीशन ये है, क्या है? उप के बाद बॉस धातु रहने से ही कर्मकारक होगा, सिर्फ बॉस धातु रहने से वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ ये एग्जाम्पल देखिए तो अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनना। देखिए 100 ग्रामम उपवसति, उपवसति। यहां पर देखिए, यहां पर द्वितीय विभक्ति हो गया है कर्मकारक में। क्यों हो है? कंडीशन क्या है? उप है और बॉस धातु भी है। उसी की तरह 100 ग्रामम, यहां पर देखिए ओनु है, संधि किया गया है, उसीलिए यहां पर ब हो गया है, ओनु बसती। यहां पर भी सेम ओनु है, उसके बाद बॉस धातु है, इसीलिए यहां पर ओनु नहीं रहने से क्या हो जाएगा? ग्रामे अधिकरण कारक में हो जाएगा। वो कहां पर रहते हैं? विलेज पर रहते हैं, विलेज में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर ग्रामे हो गया। ये एक उपसर्ग है, ओनु एक उपसर्ग है, ओधि एक उपसर्ग है और आंग भी एक उपसर्ग है। 4 उपसर्गों के बाद में बॉस धातु रहने से वहां पर क्या होगा? कर्मकारक होगा। कहां पर कर्मकारक होगा? जिसमें आधार होना चाहिए था उसमें कर्मकारक होगा। कंडीशन सिर्फ ए है, उपो के बाद ओनु, उपो के बाद बॉस धातु, ओनु के बाद बॉस धातु,
ओधी के बाद बॉस धातु, ओधी के बाद बॉस धातु और एक उपसर्ग है आंग, आंग के बाद बॉस धातु। इसका रूप ऐसे होता है, देखिए, और एक मिनट लेता हूं, देखिए, उपवसति, अनुवसति, ओधिवसति। इसका अर्थ एक है, इसका अर्थ एक है, सिर्फ उपसर्गों का चेंज हो गया है। उपसर्गों का काम ही ऐसे होता है, कहां पर अर्थ को सेम टू सेम रखते हैं, कहां पर अर्थ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आवसति सिर्फ ये है, ये रहने से, ये है कंडीशन, सिर्फ उपसर्ग बाद होने से, विदाउट उपसर्ग हो जाएगा अधिकरण कारक। दैट्स ऑल।